तो हेलो दोस्तों, जैसे आप स्वागत है आपका मोदी टीचर है पर जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अब बस आने ही वाला है। कुछ दिनों में बस एडमिट कार्ड आना बाकी है। तो उम्मीद ऐसी है कि कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और एग्जाम से पहले आप 2-3 दिन पहले उनको डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सिटी और किस टाइमिंग में आपका एग्जाम है वो पहले ही आपको बता दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड कब आएंगे, कब एग्जाम स्टार्ट होंगे, उसकी फिगर आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। तो यहाँ मैं 2-3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम को जब हम फेस करते हैं तो किस तरीके से हमको उसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन हमको पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन हमको बाद में अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाते हैं तो जो चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होती है जनरली बंदा वही सबसे पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है जो हमारी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। लेकिन उसके बीच में कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम ये पढ़ के आए हैं, हम वो पढ़ के आए हैं, तो हम पहले वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। तो बहुत से लोग होते हैं, मैं कांस्टेबल की ही बात कर रहा हूँ। तो कांस्टेबल में बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग शुरू से स्टार्टिंग से, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी आती है और जीएस का पोर्शन भी होता है। तो लोग एमपीजी के बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एमपीजी के का वेटेज ज़्यादा होगा, तो हम पहला सेक्शन अगर अच्छा अटैम्प्ट कर लेंगे, शुरुआत में अटैम्प्ट कर लेंगे, तो हमारी टाइमिंग थोड़ी बच जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है वो मैथ और रीजनिंग का जो दूसरा वाला सेक्शन है वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए, तो 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इजी लेवल के होंगे, कोई भी कर लेगा। जो नॉर्मल पढ़ने वाला होगा वो कर ही लेगा, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है वो भी कर लेगा 25 क्वेश्चन। लेकिन 5 क्वेश्चन उसमें से ऐसे होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपने प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। और रही बात अब दूसरा हमको क्या करना चाहिए, तो तीसरा जो सेक्शन रहता है उसमें एडवांस मैथ का थोड़ा सा लेवल रहता है और उसमें थोड़ा जीके का पोर्शन रहता है। और जीके का नहीं, सॉरी, साइंस का। तो साइंस उसमें टेंथ से 12th लेवल की साइंस रहती है, जो कि अभी अभी आप पढ़ के निकले हैं, तो आपको ज़्यादा उसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप दूसरा सेक्शन जो अटैम्प्ट करेंगे वो एडवांस मैथ वाला अटैम्प्ट कर लो। और जो फर्स्ट सेक्शन है उसको आप लास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जीके का पोर्शन है। आपके पास अगर 15 से 20 मिनट का समय भी बचता है तो आप जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर स्किप करके पहले रीजनिंग के अटैम्प्ट करते हैं, तो आपकी अगर लास्ट में अगर 5 मिनट भी बच, को भी डिटेल में कुछ नहीं करना है, आपको आया तो टिक करना है, नहीं आया तब भी टिक करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ। बाकी अगर जीके के क्वेश्चंस पे आप अगर सोचने विचारने में निकाल देंगे तो उधर मैथ रीजनिंग में आपका जो समय वेस्ट होगा तो वो बच जाएगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आए उन सबको स्किप करते जाना। और एक मूल मंत्र और है सबसे बड़ा, कि चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस को, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको उस समय अटेम्प्ट मत करिएगा। पेपर जब लास्ट में आपके पास टाइम बच रहा है और आपको इतना मन में होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन स्किप किए, ऐसा भी हो कि आप भूल ही जाओगे हमने क्वेश्चन स्किप किए। नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा भूल जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे अभी अब बहुत टाइम है, फिर आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। आप जिस स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उससे नहीं कर पाएंगे। ये सब मन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको वो ध्यान में रहना चाहिए कि हमने क्वेश्चन स्किप किए हैं। और फिर जब आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को देखोगे तो जो क्वेश्चंस आपकी, जैसे मान लो कि आपने 10 से 15 क्वेश्चन छोड़े, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको 7 से 8 क्वेश्चन आप दोबारा में एक बार पढ़ के कर सकते। वही क्वेश्चन जो आपसे हो नहीं देते, ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल से एग्जाम दे के आया हूँ, तो वहाँ मेरे मॉक में 3 क्वेश्चन नहीं हुए थी शुरुआत में। फिर जब लास्ट में मैंने जब दोबारा से उनको ट्राई किया तो तीनों के तीनों बन गए एक ही बार में। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ऐसा था लेकिन बहुत ही निजी था, जो मेरे ईगो पे बात आ रही थी, उसको सॉल्व ना जब वो सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको बार बार सॉल्व कर रहा था, तो सेम ही क्वेश्चन आ रहा था और सिर्फ मैं गलती क्या कर रहा था कि मल्टीप्लिकेशन की गलती कर रहा था, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही थी। तो ऐसा हमारे साथ होता है कि हम उसी समय अगर किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सेम मिस्टेक जो हम करते हैं, चाहे वो गलत गलत जो जिस चीज़ को हम गलत कर रहे हैं वो बार बार रिपीट होती रहेगी, हमारे समझ में नहीं आएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं और हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। तो वो फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आप उस समय उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। फिर जब सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आपको बचेगा
आपके पास समय बच रहा है कि अभी हमारे पास 20 मिनट है और आप हमको 7, 8 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपकी आराम से पेशेंस रख के धीरे धीरे से उनको सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन फिर अगर नहीं आए लास्ट टाइम तक, अगर नहीं बन रहे हैं, तो लास्ट के 5 मिनट में आप तुक्का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। क्योंकि देखो, पढ़ाई सब करते हैं, तैयारी भी सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पेपर को देख के आपका पक्का नहीं होता, परेशान नहीं होता पेपर को देख के। और पेपर को देख के परेशान तभी नहीं होगा वो, जब क्वेश्चन स्किप करने की आदत उसके अंदर आ जाएगी। इस क्वेश्चंस को स्किप करना ये भी एक एग्जाम फाइट करने की कला होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन अगर आपसे नहीं मिल रहे हैं तो उस समय स्किप कर दीजिए। दोबारा में आके आप बनाओगे तो 100% आपसे बनेंगे। 100% क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, लेकिन 60-70% बन जाएंगे आपसे। ठीक है, बस यही बातें बतानी थी वो एग्जाम से रिलेटेड। बाकी एडमिट कार्ड अभी आने वाले हैं, 10 से 15 दिन में एडमिट कार्ड आने की संभावना है। फर्स्ट वीक में आ जाएंगे अगस्त में। VTR कीजिए, जब तक पढ़ते रहिए। और अभी करंट अफेयर्स पढ़ना, आप करंट अफेयर्स पे जितना ध्यान दे रहे हैं उससे ज़्यादा ध्यान आपने जो पढ़ा है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, क्योंकि ये SSC और बैंकिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज होगा। इसमें आपसे ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, जो भी सिलेबस में है सबसे क्वेश्चन एक ये जाएंगे। मध्य प्रदेश GK से भी आपसे 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी पढ़ते रहेंगे। बाकी करंट अफेयर पर ज़्यादा अगर आप फोकस कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ करंट ही पढ़ना है, तो ऐसा मत करिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर के, उसमें ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।